आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि हम आपको बताएंगे एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट थोड़े बहुत चेंज हुए हैं। हम आपको बताएंगे होता क्या है दोस्तों, हम लोगों के इंग्लिश सब्जेक्ट होते हैं तो कुछ बहुत समझ नहीं आता। हम इसमें आपको वीडियो में एंड तक बने रहिए, हम इसमें आपको सब कुछ समझा देंगे कि क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या हिंदी में क्या क्या ऐसे बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो जैसे कि स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों पहला है क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है खरीफ क्रॉप, यानी कि दोस्तों ये सिर्फ आपकी खरीफ फसलें हैं। जैसे कि आपकी इसमें सोयाबीन है, यानी कि खरीफ की फसलें बुआई से लेकर और हार्वेस्टिंग तक के हम लोगों को इसमें सब पढ़ना है। जैसे मूंगफली खेती हम लोगों ने फर्स्ट में पढ़ी थी, इंटर में पढ़ी थी। ठीक है, इसके बाद में 10th एग्रीकल्चर आपने अगर की होगी 9th से तो आपने 10th में पढ़ी होगी, ये 10th में भी है। ठीक है, कुछ नहीं, खेती पढ़नी है खरीफ फसलों की। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, यानी कि फंडा पौध प्रजनन। यानी कि दोस्तों हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में जेनेटिक्स पढ़ी थी ना, फर्स्ट सेमेस्टर में जेनेटिक्स पढ़ी थी। पूरा काम जेनेटिक्स का ही है। अगर आपको जेनेटिक्स इसमें, इसीलिए आपको इसमें जेनेटिक्स मजबूत करनी पड़ेगी। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। तो आप पूरा सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट जो है ना ये क्लियर होना चाहिए कोशिका विभाजन का। ठीक है, क्योंकि इसमें पूरा काम कोशिका विभाजन का है, माइटोसिस मियोसिस का। क्योंकि अगर आपको माइटोसिस मियोसिस आता है तो इसमें पूरा आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पौध प्रजनन में प्लांट ब्रीडिंग पूरी पूरी जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, आपने पढ़ी होगी 12th में पढ़ी थी जूलॉजी, उसमें भी मोनो अनुवांशिकी एक चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद हम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था। थर्ड सेमेस्टर हम लोगों को दोस्तों क्या है कि हम लोगों को लगता है कि 12-13 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन आपने कभी डिसाइड सोचा होगा, कभी रियलाइज़ किया होगा कि सब्जेक्ट किसी ना किसी में टच हैं। हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, इंटर में, फर्स्ट ईयर एजी में, 9th में, 11th में, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। वही थोड़े जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में एंटोमोलॉजी पढ़ा था। ठीक है, एंटोमोलॉजी हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ा था। अब क्या है कि एंटोमोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा बहुत दिया गया है, उसमें कि दिया गया है कीट के बारे में। ठीक है, हेड थोरेक्स एब्डोमन इनके बारे में दिया गया। और एंटोमोलॉजी सेकंड में उसको डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा दिया गया है, एंटोमोलॉजी में क्या इसके रोग कैसे, इन कीटों को कैसे प्रबंध करते हैं इसके बारे में दिया गया है। तो इसीलिए कोर्स को घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लगता है कि हम लोगों को बहुत सब्जेक्ट है, लेकिन वो कोर्स अलग अलग पार्ट में डिवाइड किए गए हम लोगों को। जैसे कि नेक्स्ट है दोस्तों माइक्रोबायोलॉजी, कृषि सूक्ष्म विज्ञान। हम लोगों ने कृषि सूक्ष्म विज्ञान थोड़ी बहुत तो पढ़ी है, जैसे कि शैवाल है ना, माइक्रो सूक्ष्म विज्ञान, विषाणु, ये सब हम लोगों ने पढ़े हैं। तो बस दोस्तों माइक्रोबायोलॉजी कृषि सूक्ष्म विज्ञान के बारे में इसमें आपको पढ़ना है। हम लोगों ने 12th में पढ़ा था, उसके बाद में फर्स्ट ईयर थोड़े बहुत तो जैसे कि यूपी कैडेट का पेपर दिया होगा है ना, थोड़े बहुत आपने पढ़े होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड कोऑपरेशन, यानी कि इसमें दोस्तों है कृषि वित्त सह ऑपरेशन। कृषि वित्त सह ऑपरेशन क्या हो रहा है इसमें, जैसे कि नहीं आपने कहीं देखा, जैसे कि आपने कहीं देखा होगा कि कोऑपरेशन की जॉब निकली है, कोऑपरेशन। तो इसके बारे में दोस्तों बताया गया है कि एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड कोऑपरेशन में एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फाइनेंस कोऑपरेशन के बारे में इसके बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, हम आपको एक वीडियो को एंड तक बने रही तब दोस्तों पूरा समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड डिसीज मैनेजमेंट, यानी कि दोस्तों एकीकृत रोग प्रबंध। यानी कि हम लोगों को, जैसे हम लोगों ने रोग पढ़े हैं, जैसे कि गेहूं का रोग पढ़ा है, धान का रोग पढ़ा, मक्का का रोग पढ़ा, बाजरा का रोग पढ़ा, मूंगफली का रोग पढ़ा, सोयाबीन का रोग पढ़ा। इनमें हम लोगों ने अलग अलग खेती में रोग पढ़े हैं। तो इसमें दोस्तों एक पूरा सब्जेक्ट बना दिया गया है कि एकीकृत रोग को प्रबंध कैसे करें, रोग को मैनेज कैसे करें। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों एनवायरमेंट स्टैटिक डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि दोस्तों पर्यावरण अध्ययन आपदा प्रबंध, जैसे कि भू प्रबंध, इसके बारे में प्रबंध कैसे करें। जैसे कि भूकंप आ गया तो इसको कैसे प्रबंध करें। ठीक है, भूकंप आ गया, ओले पड़ गए, यानी कि पर्यावरण अध्ययन संबंधी इसके बारे में एक पूरा चैप्टर है, पूरा एक सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है दोस्तों स्टैटिस्टिकल मेथड, यानी कि दोस्तों सांख्यिकी पद्धति। हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े थे मैथ। तो इसमें दोस्तों पूरा से ऐसा होता है कि हम लोगों के सब्जेक्ट थोड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो ज़्यादा नहीं होते, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब्जेक्ट किसी ना किसी से रिलेट करते हैं। हम लोगों ने फर्स्ट ईयर हम लोगों ने बॉटनी पढ़ी, उसके बाद 12th में जूलॉजी पढ़ी, उसके बाद में हम लोगों ने देखना जूलॉजी में सब कुछ था, खरगोश के बारे में, मानवीय अनुवांशिकी था, और जो वो जेनेटिक्स थोड़ा चैप्टर था ना 12th में, तो वो पूरा चैप्टर फर्स्ट सेमेस्टर में जेनेटिक्स का है। अब इसमें प्लांट ब्रीडिंग पूरा है, तो जेनेटिक्स आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। कोशिका विभाजन आपको आना चाहिए, सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस, तो आपको प्लांट ब्रीडिंग पूरी कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों डेयरी विज्ञान। अब देखो ये देखो आ गया। अब हम लोगों ने, अगर आप 12th एग्रीकल्चर से होंगे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा एनिमल हस्बेंड्री पढ़ी थी। तो एनिमल हस्बेंड्री पढ़ी थी, उसके बाद हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में डेयरी साइंस, देखो हम लोग डेयरी साइंस पढ़ते आ रहे हैं। थोड़ा बहुत हम लोगों ने 12th में पढ़ा था डेयरी साइंस का।
थोड़ा बहुत पढ़ा था। उसके बाद में हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा बहुत पढ़ा था डेयरी साइंस के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है उसके बाद हम लोगों ने सेकेंड सेमेस्टर आया BSc सेकेंड सेमेस्टर का पूरा तो यही है डेयरी साइंस, डेयरी विज्ञान, ठीक है। तो डेयरी विज्ञान आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है देखो, अब देखो आगे एंटोमोलॉजी, ठीक है। यानी कि एंटोमोलॉजी हम लोगों ने सेकेंड सेमेस्टर में एंटोमोलॉजी पढ़ा था। तो वो एंटोमोलॉजी थोड़ा हम बता नहीं रहे, थोड़ा थोड़ा उसको डिवाइड कर दिया गया। वो एंटोमोलॉजी सेमेस्टर में हम लोगों ने पढ़ा था ना, उसके कीटों के बारे में पढ़ा था। यानी कि हेड, थोरिक्स, एब्डोमेन, किस प्रकार के पैर होते हैं, किस प्रकार के एंटीनी होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, एंटोमोलॉजी सेकंड में इसको कैसे मैनेज करते हैं, यानी कि इनको कैसे दोस्तों, जैसे कि ये कीट लगा इस फसल में, इसको कैसे हम रोकें, इसको कैसे हम प्रबंध करें, ठीक है। तो डिसऑर्डर के इसके बारे में बताया गया है कि इसको हम कैसे, इस तरीके कौन सी दवा इसको प्रयोग करें, कौन सी दवा का छिड़काव करें जो ये खत्म हो जाए। तो इसके आगे तो ये आपके हो गए BSc थर्ड सेमेस्टर के, ये इतने हो गए आपके सब्जेक्ट, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक से मेरा उत्साह बढ़ता है। और कमेंट में फीडबैक जरूर दें, क्योंकि आपके फीडबैक से हमको बहुत कुछ मिलता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।